बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है हम इस वीडियो में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से बुक पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को अगर आप फोकस करें तो डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी। आपने कंटिन्यूटी को डिस्कस करना था क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 में। जबकि क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 4, 5 और 6 की अगर हम बात करते हैं तो ये ज़रा आप नोट कीजिएगा 4, 5 और 6। इसमें आपने कंटिन्यूटी की बात नहीं करनी, इसमें आपने कंटिन्यूटी की बात नहीं करनी। इसमें आपने क्या करना, ज़रा ये फोकस करना क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया, ये देखें कि फाइंड सी। अब इसमें कोई एक अननोन वैल्यू है, जैसे इधर सी है इस क्वेश्चन में, इधर क्वेश्चन नंबर 5 में एम और एन है, इसमें देखें एम और एन है। इधर आप देखें पार्ट 2 में इधर सिर्फ एम है और इधर भी आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ के जो है वो ये बता, और उसने आपको कह दिया है कि ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस है। इधर भी वो कहता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इधर भी वो आपको कह रहे हैं कि आपने साबित नहीं करना ये ऑलरेडी जो है ये कंटिन्यूस है या फंक्शन एग्जिस्ट करता है। कि मतलब इन क्वेश्चंस में आपने कंटिन्यूटी या लिमिट एग्जिस्ट करती है ये साबित नहीं करना, वो आपको ऑलरेडी कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में है ये लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इधर जो है वो फंक्शन दोनों जो हैं ये एफ और ये एफ दोनों कंटिन्यूस हैं एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर, ये भी कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बस आपने इन क्वेश्चंस को सोल्व करके आपने एम एन की क्वेश्चन नंबर 5 में, 4 में आपने सी की, 6 में आपने के की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ये x प्लस 2 एंड सी प्लस 2। ये देखिए फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये सारा फंक्शन है। फाइंड सी, आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि ये है आपके पास। सो डैट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। तो ये जो है आपको गिवन दिया गया है कि ये चीज़ जो है सो डैट ये आपके पास एग्जिस्ट करती है। देखिए वो कहते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आप देन सी की वैल्यू फाइंड करें, और सी जो है वो ये इस फंक्शन में दिया। हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अब जो है वो आप देखें कि ये मैंने जो रेड सर्कल लगाया सो डैट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं कैसे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू, यहाँ पे हमारे पास है -1, सॉरी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में -1 नहीं लिखा, तो यहाँ पे -1 आता था। अब जो है वो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1, देन जो है हमारे पास यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ऊपर क्या आएगा यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लेस देन का जो है ये केस इस्तेमाल करते हैं, तो ये लेस देन और के लिए ये वाला केस होगा, और फंक्शन हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे x प्लस 2। अब जो है वो लिमिट x अप्रोचेस टू x -1 एफ ऑफ x की जगह हम इस्तेमाल करेंगे x प्लस 2। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं x की जगह -1 प्लस 2, तो आंसर की तरह आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। राइट हैंड लिमिट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऊपर प्लस का साइन एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऊपर प्लस का साइन एफ ऑफ x। एफ ऑफ x के लिए जो है यहाँ पे हमारे पास है c प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ग्रेटर देन देखें तो x ग्रेटर देन 1, अगर आप देखें तो आप राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन आपके पास इस्तेमाल होगा। तो ये जो है हमारे पास जो है ये फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए अप्लाई होगा, हमने जो है वो अप्लाई कर दिया है। अब जो है हम क्या करते हैं, x की जगह -1 पुट करना, x है ही नहीं है तो ये c प्लस 2 ही लिखेंगे हम इसको। अब जो है अगर हम देखते हैं कि गिवन डैट जो है वो हमारे पास क्या है, गिवन डैट ये हमारे पास एक चीज़ गिवन है, गिवन डैट तो मैंने रेड कलर का सर्कल किया हुआ, लिमिट x अप्रोचेस टू
-1 f of x is exist। अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वीडियोस में, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू किसके होती है? राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना है आपके पास? वो 1 है। राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना है? c+2 है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? c+2। तो अब जो है हमने c की वैल्यू इधर से फाइंड करनी है। +2 जो है ये इधर आके जो है वो -2 हो जाएगा, +1 इधर था वो वैसे ही c, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1। तो c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? -1। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आप देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m और n की आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। और आपके पास ये फंक्शन है, उसके लिए ये थ्री जो है ये आपके पास फंक्शंस आगे जो है वो डिवाइड किए हुए हैं, उसकी आगे कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ये x लेस देन 3 के लिए, ये x इज इक्वल टू 3 के लिए, ये x ग्रेटर देन 3 के लिए, सो डैट द गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूस। ये बात आपको गिवन है कि फंक्शन जो है वो ऑलरेडी कंटिन्यूस है, तो आपने m और n की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन को कंटिन्यूस साबित नहीं करना, फंक्शन उसने आपको गिवन कह दिया कि ये कंटिन्यूस है, तो देन आप ये m और n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये आपका एक्चुअली क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन जो है हमारे पास, हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो है वो, अगर आप बात करें x इज इक्वल टू 3 है यहाँ पे, और हम पहली कंडीशन होती है f ऑफ x इज डिफाइंड, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास ये है इक्वल टू 3, तो कौन सा यहाँ पे वैल्यू आएगी? फंक्शन आएगा n आएगा। तो यहाँ पे n, x की जगह पे अब हम 3 पुट कर देंगे, तो इधर x है ही नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ n हो जाएगा। तो ये आपका जो है f ऑफ x इज डिफाइंड। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं? उसके बाद हम करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर माइनस का साइन f ऑफ x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन का साइन इस्तेमाल होता है, तो लेस देन के लिए ये और ये वैल्यू है आपके पास। तो अब आप देखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, f ऑफ x के लिए आपके पास कौन सी वैल्यू इस्तेमाल होगी? mx इस्तेमाल होगी। तो x की जगह आपने क्या पुट कर देना है? 3, तो ये m और यहाँ पे 3, तो ये क्या बन जाएगा? 3m बन जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपनी राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर पॉजिटिव का साइन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। f ऑफ x की अगर हम बात करें, जब राइट हैंड लिमिट होती है तो तब कौन सा जो है वो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होता है? जब x ग्रेटर देन 3 हो। तो अब हमारे पास कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा? -2x + 9 जो है वो f ऑफ x की कीमत है, तो ये होगी -2x + 9। तो देन जो है अब हम x की जगह पे जो है ये x है, उसकी जगह पे हम 3 अप्लाई कर देंगे, -2, वैसे ही x की जगह पे 3 + 9, तो ये -6 + 9, ये जो अप्रोचेस टू 3 हम x की जगह पे 3 अप्लाई करें, यहाँ पे क्या आ गया? 3। अब जो है अगर हम बात करते हैं, हमारे पास गिवन है, क्या चीज़ गिवन है? गिवन हमारे पास है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी मेंशन किया, मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ कि फंक्शन f जो गिवन है, ये वाला फंक्शन f, ये कंटिन्यूस है। तो जब कंटिन्यूस की 3 कंडीशंस हैं कि ये तीनों आपस में इक्वल होती हैं, तो हम जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 का अगर नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते। गिवन था हमारे पास, गिवन दैट f ऑफ x इज कंटिन्यूस। तो सो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर कंटिन्यूस हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होती है राइट हैंड लिमिट की। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो ये थी 3m, और राइट हैंड लिमिट थी हमारे पास 3।
तो ये आपको मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास थी लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर था हमारे पास, ये देखें 3, और राइट हैंड लिमिट का हमारे पास आंसर ये था 3, और लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर है हमारे पास 3 है। तो ये हमने जो है वो इधर लिख दिया। m की कीमत क्या आ जाएगी 3, और ये 3 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास m इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास 3m, राइट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास 3, दोनों को इक्वल रख सकते हैं क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, उससे हमारे पास m की कीमत आ जाएगी। अब हम देखते हैं अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो अब हम जानते हैं कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस हो, we know that for a continuous फंक्शन हमारे पास जो होता है वो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट इज इक्वल टू होती है एफ ऑफ 3 के, मतलब तीनों बराबर होते हैं। मैंने आपको कहा था यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स भी रख सकते हैं। अब जो है वो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट की थी 3m, राइट हैंड लिमिट की 3m, यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या है एफ ऑफ 3 की वैल्यू है n। ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये n थी तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम n लिख देंगे। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर दें तो हमें हासिल हो जाएगा n इज इक्वल टू 3। तो n की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, और m की वैल्यू क्या हो गई 1 हो। तो यही दोनों वैल्यूज हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। पार्ट 2 है इसी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 का। अब हमारे पास यही फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, गिवन हमें दिया हुआ है। अब हम जो है अब लिमिट जो है वो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू क्या है 4 है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 4 करके f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x जिसमें इक्वल का साइन है वो ये है, तो फंक्शन क्या होगा x स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर, और अब f ऑफ 4 जब फाइंड करेंगे तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारे पास 16। उसके बाद हम वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब हम जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ऊपर नेगेटिव का साइन क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन वाला साइन जहाँ पे होता है वो हम अप्लाई करते हैं f ऑफ x की जगह। तो लेस देन वाला जो साइन है वो ये है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे f ऑफ x की जगह m x लिखेंगे। देन जो है अब हम x की जगह क्या लिखेंगे 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4m। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं राइट हैंड लिमिट। उसके बाद ये लिमिट x अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ x। अब राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर देन का साइन जो होता है वो अप्लाई होता है। तो एफ ऑफ एक्स ये वाला ग्रेटर देन का साइन इधर है, तो क्या इस्तेमाल होगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, x जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं गिवन जो हमारे पास फंक्शन है ऊपर यही बी पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट कह लें। अब उसमें फंक्शन एफ कंटिन्यूस है, तो अगर कंटिन्यूस है तो ये तीनों इक्वल होते हैं। इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसको 2 का नाम दे दो, इसको 3 का नाम दे दो, तो हमें पता है कि यहाँ पे गिवन जो है गिवन दैट एफ इज कंटिन्यूस। अगर f कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट।
ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 4m इज इक्वल टू 16। वैसे ही m इज इक्वल टू 16/4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो अब हम ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमने इस क्वेश्चन में जो अननोन वैल्यूज़ थी वो सिर्फ m थी, इसलिए हमने सिर्फ m फाइंड करना था। ऊपर जो है वो अननोन वैल्यूज़ क्या थी, m और n दो थी। ये देखिए m और n, इसलिए जो है वो हमने इसलिए हमें यहाँ पे जो है वो दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में m और n की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो सेकंड में सिर्फ m था, तो सिर्फ m की वैल्यू फाइंड करनी। ये हमारे पास जो है ये m की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर है 6। एफ ऑफ एक्स जो है ये गिवन दिया हुआ है, दो फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर मैं कंडीशन की बात करूँ, ये है x डज नॉट इक्वल टू 2। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है कि ये इनइक्वालिटी के लिए है। मतलब कि ये वाला जो फंक्शन है, ये फर्स्ट वाला, ये तब इस्तेमाल होगा जब x लेस देन 2 होगा या x ग्रेटर देन 2 होगा। दोनों के लिए यही वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा, ये वाला फर्स्ट वाला, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये जो k जो है ये तब इस्तेमाल होगा जब x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। तो हमारे पास फाइंड करना है हमने k की वैल्यू को। अब k की वैल्यू को जब हमने फाइंड करना है तो यहाँ पे सो डैट गिवन जो है वो f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। ये भी बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे गिवन है आपको f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। जब ये बातें आपको समझ आ गई तो देन जो है अब हम सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट है f ऑफ x। f ऑफ x के लिए जो है हम क्या करते हैं, वही कि जिसमें इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन इसमें है तो वो कौन सा फंक्शन होगा। अब यहाँ पे f ऑफ x की जगह हम क्या लेंगे, k। तो हमने 2 पुट करना एट x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 2 है। तो जब 2 पुट करेंगे तो इधर तो राइट साइड पे कोई x नहीं है, इसलिए यहाँ पे k आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई एफ ऑफ 2 की। अब जो है वो हम लिमिट फाइंड करते हैं, चाहे लेफ्ट करें या राइट करें, क्योंकि दोनों का एक ही फंक्शन है। मैंने आपको बताया कि दोनों का एक ही फंक्शन है, लेफ्ट और राइट के लिए दोनों का एक ही फंक्शन है। इसलिए हम सिर्फ, बाकी किसी सवाल में ऐसा नहीं था कि आप ग्रेटर देन और लेस देन का एक ही फंक्शन हो, जितने भी हमने सवाल किए सवाए इस क्वेश्चन के। इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए, जो तकरीबन 10 टाइम्स पेपर में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो है अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, कि ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशल क्वेश्चन है। मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन पूरी जो है हमने बुक में देखा वो नहीं था कि जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन के लिए एक ही फंक्शन हो। तो ये वाहिद क्वेश्चन है जिसमें ये वाली कंडीशन है। अब हम इसलिए लेफ्ट और लिमिट और राइट का हम नहीं लिखेंगे, हम सिंपली लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लिख देंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों के लिए फंक्शन एक है। तो यहाँ पे हम f ऑफ x कर देते हैं। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 2, चाहे लेफ्ट लें चाहे राइट लें, तो हमारे पास फंक्शन यही है, तो इसलिए हम यही लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x + 5 - x + 7 बाय x - 2, ये फंक्शन है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है वो रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। वो कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया, जो पहले हमने 1.3 की उसमें कि हम ऊपर से भी रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये होगा 2x + 5 का स्क्वायर रूट प्लस इस माइनस का जो है ये साइन हम क्या कर देंगे, इस माइनस का चेंज कर देंगे प्लस, और ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा x + 7, और नीचे भी हम जो है वो 2x + 5 का स्क्वायर रूट प्लस x + 7 जो है वो लिख देंगे। तो ये रैशनलाइजेशन मैंने आपको बताया था, ये माइनस का साइन प्लस करके हम जो है वो ऐसे कर देंगे। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2,
ये हमारे पास पता है ये a माइनस बी बन रहा है और ये a प्लस बी, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो ये बन जाएगा 2x प्लस 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस x प्लस 7 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब जो है वो x माइनस 2 जो है वो यहाँ पे जो है वो ये बन जाएगा 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। तो ये आपके पास जो है ये सारा जो है ये पार्ट बन जाएगा। अब जो है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर वाला स्टेप एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ऊपर फार्मूला बन गया, नीचे वाली ये वाली रकम और ये वाली रकम एज इट इज़ नीचे आ गई। अब जो है हमारे पास ये फार्मूला से ये जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो देन क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस 5। मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ एक दफ़ा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। x प्लस 7 देन जो है वो ओवर देन है x माइनस 2, नीचे वाली रकम एज इट इज़ लिखूँगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी नीचे वाली रकम में, वैसे ही ऊपर से उतार लूँगा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम ब्रैकेट्स को जो है वो एक दफ़ा ख़त्म करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2x प्लस 5। ये जो माइनस है जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, ये माइनस x और माइनस 7, x माइनस 2, वैसे ही नीचे वाली रकम एज इट इज़ हम लिखेंगे। यहाँ पे बन जाएगा 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। ओके देन जो है हमारे पास ये अभी तक 0/0 फॉर्म चल रही है, जब तक ख़त्म नहीं होती 0/0 फॉर्म हम इसको सोल्व और सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, अब जो है ये दोनों जो हैं ये x वाली टर्म में है, 2x माइनस x होता है, ये प्लस 5 और माइनस 7 ये सॉल्व होंगे। प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 गए 2, बड़ी रकम के साथ माइनस की अलामत, तो यहाँ पे -2 आ गया। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 और उसके बाद जो है वो यहाँ पे बन जाएगा 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस और यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 7 का स्क्वायर रूट। ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 देन 1/2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर रूट। अब जो है वो 0/0 फॉर्म, जैसे ही ये कटिंग होगी तो ये कट हुए, 0/0 फॉर्म ख़त्म हो गई। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 2 लिख देंगे। ये 2 x की जगह 2 प्लस 5 प्लस x की जगह पे क्या लिख देंगे 2 प्लस 7। यहाँ पे दो जगह पे x थे, ये और ये, इन दोनों की जगह पे हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे 1 ओवर यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 2 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 9। तो आगे मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। तो हम जो है वो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 9 का स्क्वायर रूट 3, इधर भी 9 का स्क्वायर रूट 3, तो नीचे ऐड हो गया 1/6। अब ये 1/6 आ गया। तो गिवन फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस है, तो गिवन f is continuous, so अब हम क्या करते हैं, क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू 2f of x इज इक्वल टू होगी f of 2 के। अब ज़रा गौर कीजिए, लिमिट का आंसर कितना आया था, ये हमने निकाला 1/6 और f of 2 का आंसर ऊपर आपको शो करवा देता हूँ। f of 2 का आंसर कितना था, ये था k फर्स्ट स्टेप। तो ये f of 2 की जगह आप क्या लिख देंगे, k लिख देंगे। तो हेंस k की वैल्यू आ जाएगी
1/6। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। मैं यहाँ पे आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ, वो स्टूडेंट जो वाकई पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये मैसेज है कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस चैप्टर में जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको एक्सरसाइज में अभी एग्जांपल और मैंने थ्योरम्स वगैरह को टच नहीं किया, वो बाद में एक वीडियो बनाऊंगा उस पर टच करूंगा। अब वो स्टूडेंट जो वाकई ही सिंसियर हैं उनके लिए नेक्स्ट वीडियो होगी कि वो इन एक्सरसाइजेस के टेस्ट की मैं आपको बताऊंगा कि आपने टेस्ट कहाँ से डाउनलोड करने और उन टेस्टिस को कौन से स्टूडेंट जो हैं वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे सेंड करेंगे टेस्ट करके, और मैं उनके जो है वो मार्क करूँगा टेस्ट और उनको गाइडलाइन दूंगा ताकि वो पेपर्स में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।